अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा एक ऐसा रोशन चिराग है जिसने दुनिया को इल्म, अदल, अक़ुव्वत और रूहानियत की रोशनी बख्शी है। मगर आज यही उम्मत मुस्लिमा की तरफ नज़र उठाकर देखें तो वहाँ कमज़ोरी, पस्ती और जवाल का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। वो उम्मत जो कभी दुनिया की मेमार थी, आज ये क्यों क्यों मजलूम, मुंतशर और मगलूब नज़र आ रही है। फ़िरक़ों में बटी हुई नज़र आ रही है, ला इल्मी का शिकार है, दुनिया समेटने में मगन नजर आ रही है। और तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क के हालात मुसलमानों और इस्लाम और इस्लामी शुआयर के खिलाफ दिन ब दिन दायरा तंग किया जा रहा है और हालात नाजुक से नाजुक होते चले जा रहे हैं। शरई अहकामात और शुआयर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। पहले अजानों पर पाबंदी लगाई गई थी, अब तो मसाजिद, कब्रस्तान, यतीम खाने और वो तमाम रफाई इदारों पर कब्जा करने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। सामिन इकराम, हिंदुस्तान के हालात पर नज़र सानी करके देखा जाए तो हिंदुस्तान के हालात मुझे और आपको बदतर से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है और उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उनके फ़िक़्ही मसाइल, शरई मसाइल में भी मतलब जो है हुक्म चलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ क़वानीन को निफाज करने की कोशिशें की जा रही हैं और उनके जितनी भी मतलब रिफाइज ज़मीनें थी उनको गसब करने, उनको छीन लेने, उन पर कब्जा जाती अख्तियार करने की भरपूर कोशिशें मुझे और आपको नजर आ रही हैं। सामिन इकराम, इस तरह कई मसाइल हैं जिनका इस्लामी तशक्कुस से ताल्लुक है, बराबर उठाए जा रहे हैं और माहौल को ज्यादा से ज्यादा जहरीला और गंदा करने की कोशिश हो रही है। सामिन इकराम, दुनिया के हर कोने में कसीर तादाद में रहने वाली मुस्लिम उम्मत को जलील, रुस्वा और बेघर करने की कोशिशें जारी हैं और मुस्लिम उम्मत जुल्म सहते खामोश तमाशाई बनी हुई मुझे और आपको नजर आ रही है। ये तमाम हालात देखते हुए हम कह सकते हैं कि उम्मत जवाल का शिकार है। जवाल कहते हैं गिर जाना, जवाल कहते हैं ढल जाना, जवाल कहते हैं कमजोर या पस्ती में गिर जाने को या चले जाने को जवाल के नाम से याद किया जाता है। सामिन इकराम, और इस्लामी इस्तिलाह में जवाल किसी कौम, मिल्लत या फर्द का उरूज के बाद गिरावट, कमजोरी, गुलामी, बदहाली, इंतशार या से बातिनी व जाहिरी शिकस्त में मुब्तला हो जाना दरअसल जवाल कहलाता है। किसी कौम का जवाल इसके रूहानी ताकत के जवाल से शुरू होता है। जब तक कि इसकी रूह में जिंदगी और ताकत व क़ुव्वत रहती है, अपने आज़ा को आपस में जोड़े रखती है और इन्हें फ़आल बनाए रखती है। और जब इसमें नहतात आ जाता है तो इनकी जिस्मानी ताकत घटने और कमजोर होने लगती है, यहाँ तक कि तमाम आज़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना बंद कर देते हैं। तमाम ख़ौमों का जवाल अपने ऐसा ही होता रहा है। तारीख के झरोकों की तरफ नजर करके देखें या मुतालिया करके देखें, वहाँ तमाम क़ौमों का जवाल इसी मिज़ाज में होता हुआ नजर आया है और मुसलमानों का जवाल का सबब भी यही बनता है। सामिन इकराम, हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी तालीमात को सामने रखकर उम्मत को जो नसीहत की थी वो सूरे आले इमरान आयत नंबर 102 से 105 तक की आयत थी। उसका मतलब तर्जुमा इस तरह है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रक़े में न पड़ो। अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया था। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजल करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है। दुनिया
तुम्हारे सामने रोशन करता है। शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपने फलाह का रास्ता सीधा नजर आ जाए। तुम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो फिरकों में बढ़ गए और खुली खुली वाज़ेह हिदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफात में मुब्तला हुए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की तो उस रोज सख्त सजा पाएंगे। सामीन इकराम, इन आयतों में जो उमूर बयान हुए हैं इन पर हर इस्लाम की बुनियाद मतलब जो है रखी गई है और जिससे तमाम मतलब मुसलमान वाकिफ हैं। इसके बावजूद अहले किताब ही की तरह वो भी तफर्रक़े में पड़ गए हैं। इनके दरमियान नफरत, बुग़्ज़, अदावत, लूट घसूट की आग ऐसी भड़की जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुरानी तमाम तंबीहात के बावजूद जो मुस्लिम उम्मत कुरान से दूर हो गए, इसकी समझ से ला इल्मी इख्तियार कर ली और कुरानी हिदायत को फरामोश कर बैठे। जो उरूज दिया गया था वो छीन लिया गया, जो इज्जत वक़ार और दबदबा था वो खत्म कर दिया गया और यह उम्मत कुर्सी हासिल करने की चाह में अकल से हाथ धो बैठी और अंधी तकलीफ के गुलाम बन गई। सामीन इकराम, ये हकीकत है जब किसी कौम पर जवाल आता है तो सबसे पहले इसकी अकल चली जाती है। इसके बाद अखलाकी महासिन एक एक करके इसके अंदर से रुखसत होने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बेहिसी और बेगैरत बनकर रह जाती है क्योंकि इसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है। इस वक्त इसके जवाल मुकम्मल हो जाता है और वो जिल्लत और पस्ती की गहराइयों में भटकती हुई रह जाती है। सामीन इकराम, सूरे हूद आयत नंबर 111 से 113 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, तेरा रब इन्हें इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीन और वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र और बगावत से ईमान और इताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है और बंदगी के हद से तजावुज न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। उन जालिमों की तरफ जर्रा झुकना नहीं, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी वली व सरपरस्त न मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके और कहीं से तुमको मदद पहुंच सके। सामीन इकराम, आज उम्मत मुस्लिमा को दीनी व फिक्री, सियासी, इक्तिसादी, समाजी, सकाफती, तहजीबी चैलेंजेस का सामना दरपेश है और उम्मत मुस्लिमा सिसकती हुई नजर आ रही है। ये हालात, ये चैलेंजेस, ये बातिल कुव्वतों का गलबा उम्मत की बेदारी चाहता है। बेदारी उम्मत के लिए एक ऐसा अजीम तसव्वुर है जो न सिर्फ रूहानी बल्कि फिक्री, अखलाकी, समाजी, सियासी हर सतह पर जिंदगी की नवीद है। सामीन इकराम, बेदारी का मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है बल्कि गफलत, गुमराही, बेअमली और जवाल की कैफियत से निकलकर अल्लाह की रजा, अमल की रोशनी और उम्मत की फलाह की तरफ का सफर करना है। बेदारी के ताल्लुक से कुरानी जो तसव्वुर पेश किया है वो सूरे आला आयत नंबर 14 और 15 में यूं बयान किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने खुद को पाक किया, अपने रब का नाम याद किया और नमाज कायम की। ये आयात दिल व रूह की बेदारी का पैगाम देती हैं। तस्किया, जिक्र, नमाज की बेदार कल्ब व अमल का निशान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर इंसान है? वो जो सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करे और बेदार दिल के साथ जिंदगी गुजारे। सूरे रात आयत नंबर 11 में मजीद मतलब जो है रोशनी डालते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को न बदले। ये आयत उम्मत को वाज़ेह पैगाम देती है कि सिर्फ दुआएं काफी नहीं है बल्कि जब तक अमल, इस्लाह और मतलब जो है बेदारी न हो वहां मतलब जो है मुमकिन मतलब जो है चेंजिंग या इनकलाब नहीं आ सकता। सामीन इकराम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो नींद आंखों की नहीं, असल नींद दिल की गफलत है और असल बेदारी शऊर आखिरत है। शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दिल बेदार हो वो अल्लाह का चिराग है। इसीलिए सूरे आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, कमजोर न पड़ो, गम न करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। सामीन इकराम, हालात कैसे भी हों जिंदगी अगर पुरअज़्म है तो वह हालात के धारा को बदल सकता है। इसलिए अज़ाइम, मेहनत और प्लानिंग और शऊर और पुरउम्मीद होना जरूरी है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना इंसान को ईमान
ईमान से दूर कर देता है, क्योंकि इस्लाम में उम्मीद, रजा और अल्लाह की रहमत पर यकीन बुनियादी अकायद में शामिल है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही ना उम्मीद होते हैं। सामीन इकराम, ये आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि मायूसी काफिरों का शेवा है और मोमिन हमेशा अल्लाह की मदद, मग़फ़िरत और रहमत का की उम्मीद रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो तो वो तुम्हें माफ फरमा देगा। और इसी बात को इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो वो बंदे को गुनाहों में रखने के लिए इस्तेमाल करता है। सामीन इकराम, मायूसी के नतीजे में इंसान को जो नुकसानात होते हैं वो है अल्लाह की रहमत का इनकार अमल में आता है, दुआ, इबादत और तौबा से दूरी लाहक होती है, अमल से हाथ खींच लिया जाता है, ज़हनी, रूहानी और अखलाकी तबाही लाहक होती है और शैतान के फरेब में घिर जाने का इम्कानात रहते हैं। कुरान में सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है, जिन्होंने मायूसी के नतीजे में क़ब्ल अज़ वक्त अपनी जगह छोड़ दी, अपनी जिम्मेदारी को मतलब जो है छोड़कर चल निकले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ में आ गए, शऊर को बेदार किया, तौबा की और पुरअज़्म वापस पलटे तो कुरान कहता है कि इन्हें कसीर औलाद और कसीर मालो दौलत और उम्र से बरकत अता की गई। सामीन इकराम, जंग उहद के वाक़े की तरफ नजर करके देखें, वहां उस वाक़े के अंदर जो सबक मुझे और आपको मिलता है, वहां मतलब जो है जितने लोग जंग के लिए तैयार होकर आए थे उनमें से 313 अफराद को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई ने मुनाफिकत के साथ वहां से मतलब जो है दूरी इख्तियार की, यानी अलग हो गया। इसके नतीजे में मायूसी पैदा हो सकती थी, सहाबा मायूस हो सकते थे, मगर उन्होंने मायूसी इख्तियार नहीं की। वो तो अजीम फतह मतलब जो है उनको नसीब हुई। फिर अज़्म जो पुरअज़्म सहाबा ने वो कारनामा अंजाम कर दिखाया जो दुनिया के रहती दुनिया तक के लिए इंसानों के पुरअज़्म रखने के लिए बेहतरीन मिसाल बनकर मेरे और आपके सामने आती है। इंसान को पुरउम्मीद रहना और शुजाअत के साथ खड़े रहना, मायूसी को दूर फेंक देना, यही वो अज़ाइम है जो बेदारी पैदा करती है और माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आज के इस माहौल में जहां मैं और आप देखें तो उम्मत मुस्लिमा मायूसी का शिकार है, बातिल कुव्वतों का गलबा नजर आ रहा है और हर तरफ उन्हीं की धांधली नजर आ रही है और दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा लाइल्मी का शिकार नजर आती है और मतलब जो है मामलात उसके ऐसे हैं कि वो दीन से भी दूरी इख्तियार कर चुकी है। और तीसरी तरफ ये है कि तालीमी मैदान में उसकी मतलब जो है जो हालात सामने आ रहे हैं वो ये है कि तालीमी मैदान में भी वो आगे बढ़ी नहीं है। इसी वजह से वो ना उम्मीद रखती है, ना ही मतलब जो है पुरअज़्म है, बल्कि मतलब जो है मायूसी का शिकार हो रही है। सामीन इकराम, मुझे और आपको इससे मायूसी से बाहर निकलकर आम मतलब जो है माहौल में कदम रखना होगा और बगैर किसी गम के पुरअज़्म मतलब जो है नताइज को सामने रखते हुए मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये पहली वो जिम्मेदारी है जिसके तहत मैं और आप इस माशरे के अंदर इस फैली हुई मतलब जो है जो बद इंसाफी है इसको हम दूर कर सकते हैं। सामीन इकराम, इसके लिए इस वक्त जो पहला कदम मुझे और आपको दरकार है वो है राय आमा को हमवार और साजगार बनाने की जरूरत है। इसलिए कि हिंदुस्तान का हर मुस्लिम उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, राय आमा को हमवार करना चाहिए। किसी भी फिक्री, मजहबी, समाजी या इस्लाही तहरीक की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम और मौसर मरहला हो सकता है और वो है राय आमा को मतलब जो है हमवार करना। इस्लामी नुक्ते नजर से अगर हम इस्लाह और उम्मत और इत्तेहाद, बेदारी या जवाल से निजात के पैगाम को फैलाना चाहते हैं तो राय आमा को हमवार करने, हर सतह पर हर जबान और अमल से अवाम को बेदार करना, आगाही देना, इन्हें नींद से बेदार करना, आने वाले मुस्तकबिल के खतरात से रोशनास कराना और सबको लेकर उठ खड़े होना दरअसल राय आमा की हमवारी है। सामीन इकराम, राय आमा की हमवारी के लिए
पहला कदम है इल्म शऊर की बेदारी, यानी कुरान सुन्नत तारीख की रोशनी में अवाम को हक़ाइक़ से रोशनास कराना है। आम फहम ज़बान में तकारीर, दुरूस और लेक्चर्स और मुलाकातें करना, और इनके लिए मदारिस, स्कूल्स, मसाजिद, अवामी इज्तिमाआत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, और मतलब जो है लोगों के अंदर बेदारी को पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरा मतलब जो है इसी राय आमा को हमवार करने में दूसरा अहम कदम यह है कि मीडिया वो ज़राए इबलाग का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, यानी सोशल मीडिया पर मौसर पैगामात, वीडियोस, आर्टिकल्स, उलमा और स्कॉलर्स और मुफक्किरीन की रहनुमाई में अमवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने की ज़रूरत है। मसलन मतलब जो है तारीख के सफ़ात को उलट कर देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त आज़ादी के मौके पर जो अहम किरदार अदा किया था वह है अखबारात और रसाइल से कौम में बेदारी पैदा की थी। आज का बेहतरीन इबलाग का मतलब जो जरिया है वो सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया के जरिए से लोगों की ज़हनियतों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए से यलगार जो मतलब जो है मुख्तलिफ ऐसे वीडियो शॉर्ट्स और मतलब जो है रील्स के जरिए से अवामुन्नास के अंदर नफरतों को फैलाने, अदावतों को फैलाने और मुख्तलिफ तरीके से बुग़्ज़ को फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे हालात में उम्मत को जाग जाना चाहिए और इस ज़राए इबलाग का मुस्बत इस्तेमाल कसीर तादाद में मेरा और आपका होना चाहिए, ताकि इनके मुकाबले में हम ज़्यादा मिक़दार में अवामुन्नास के लिए वो तमाम वीडियोज़, आर्टिकल्स और मुअस्सर पैगामात हम उन तक पहुँचा सकें और राय आमा को हमवार कर सकें। सामिन इकराम, इसी राय आमा को हमवार करने के लिए तीसरा कदम मेरा और आपका जो होगा वो है इज्तिमाई शऊर पर काम करना है, यानी अवाम को इज्तिमाई इज्तिमाआत, दर्स और इस्लाही नशिस्तों में शामिल कराना मतलब जो है मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मसलन अफराद, वाक़यात, तारीख़ी शख्सियतों के किरदार से सबक दिलाना मकसूद है, क्योंकि मतलब जो है सोई हुई उम्मत को जगाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए कमा हक़ा सारी उम्मत के अफराद को उठ खड़े होकर अपने अफराद के मतलब जो है अफराद जो अतराफ में रहते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों की शक्ल में हो, चाहे वो पड़ोसियों की शक्ल में हो, चाहे वो हम मोहल्ला लोग हों, चाहे वो हम शहर वाले लोग हों, इन तमाम को उठ खड़ा करना और जहां तक हमारी पहुंच सकती है वहां तक पहुंचना और इनको बेदार करने के लिए इनको मोटिवेट करते हुए इनको इस जगह पे जमा करके इनकी जहन साजी करना इस वक्त राय आमा को हमवार करने के हम्मानी कहलाता है। सामिन इकराम, चौथा कदम हम हमवार करने के लिए राय आमा के लिए चौथा कदम यह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को पैदा करने के लिए हम फिरका वारियत, कौम परस्ती, लिसानियत जैसे फितनों को खत्म करके तमाम मकातिब फिक्र का ताउन हासिल करना चाहिए, जहन साजी करना चाहिए, एक मरकज पर जमा करना चाहिए। तारीख गवाह है जब भी उम्मत के अफराद एक मरकज पर जमा हुए उन्होंने फुतूहात हासिल की और जब भी मुंतशर हुए नाकामियों का लुक़मा बन गए। आज हिंदुस्तान के हालात पर नजर उठाएं तो वहां मुझे और आपको मुख्तलिफ मतलब जो है तहरीकात आपस में लड़ती भड़ती नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ जमातें अपना मतलब जो है एक मतलब जो है गुरोह बनाकर एक दूसरे से मतलब जो है दूरियां इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे हालात में जितनी उम्मत मुंतशर रहेगी उसी के नतीजे में बातिल कुव्वतें इसी तरह सर चढ़ कर बोलने पर मतलब जो है वो तैयार हो जाएंगी और इसी के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा पर सख्त से सख्त वक्त आने के इम्कानात मतलब जो है और भी मतलब जो है कठिन हो सकते हैं। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि तमाम मसालिक के लोग, तमाम मतलब जो है मकातिब फिक्र के लोग एक जगह जमा करने की कोशिशें मुझे और आपको करना चाहिए। नरम लहजे के साथ, बेहतरीन मालूमात के साथ, इनसे ताल्लुकात और रवाबित के साथ, इनको मतलब जो है मोटिवेट करने की मतलब सलाहियत के साथ मुझे और आपको इन्हें एक मरकज तले जमा करना है ताकि हम फुतूहात हासिल कर सकें और बातिल कुव्वतों के मतलब जो है गलबे को खत्म कर सके। इसी राह आमा को मतलब जो है मुस्बत बनाने के लिए पांचवा कदम यह है कि क़यादत और खिताबत को मौसर मतलब जो है इस्तेमाल, बा किरदार, बा मकसद और बा अमल क़यादत को सामने लाना चाहिए। खुतबा या उलमा को अवामी जहन साजी के लिए तैयार करना होगा और फिर तकरीर में या जज्बा दलील के ज़रिए से और हिकमत के ज़रिए से मोहब्बत के साथ इनके तवाज़न को बरकरार रखते हुए इनकी जहन साजी शर्त अव्वल है और बेहतरीन क़यादत मतलब जो है उठकर
आगे ज़रूर आना चाहिए। यही वो क़यादतें हैं, चाहे वो उल्मा की शक्ल में हो, चाहे वो खुतबा की शक्ल में हो, या फिर मतलब जो है अवामुन्नास के वो जोशेले मतलब जो है नौजवान हो, उन सबको अपनी ज़बान और कौल और अमल के ज़रिए से अवामुन्नास में मतलब जो है घुल मिल जाना चाहिए, उनको शऊर दिलाना चाहिए, मोहब्बत के साथ, अक़ुव्वत के साथ, जज्बे के साथ, हिकमत के साथ। इनकी जहन साजी शर्त अव्वल है, तभी कहे जाकर अवामुन्नास में मतलब जो है राय आमा की हमवारी हो सकती है और सब लोग एक साथ एक ही सफ में कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अय्याद, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदे नवाज इस मिज़दाक में खड़े हुए नजर आएंगे। सामीन इकराम, राय आमा की हमवारी के लिए छठा कदम मेरा और आपका होगा, वो है जज्बाती तहरीक की बजाय हमेशा मतलब जो है फिक्री तहरीक पैदा करने की कोशिशें होनी चाहिए। सिर्फ जज्बाती नारों से नहीं, बल्कि जो है तहम्मुल के साथ, हिकमत के साथ, दलाइल के साथ, सीरत की रोशनी में कौम को बेदार करने की जरूरत है। सामने कराम, जहां जज्बाती तहरीकात उरूज में आते हैं, वहां मतलब जो है हालात ऐसे होते हैं कि चंद वक्फे के लिए, थोड़े से वक्फे के लिए जज्बात उभर जाते हैं, फिर वो मतलब जो है सो जाते हैं। इसी के नतीजे में बातिल कुव्वतों की यलगार मतलब जो है आसान हो जाती है और हम उसका शिकार हो जाते हैं। इसके लिए मुझे और आपको फिक्रमंदी मतलब के साथ हमें फिक्री मतलब जो है तहरीक को बेदार करना चाहिए, जो जज्बाती नारों के साथ नहीं, बल्कि तहम्मुल के साथ, हिकमत के साथ, दलाइल के साथ और मतलब जो है सीरत की रोशनी में अज़ाइम के साथ उठ खड़े होकर बेदार मतलब जो है अंदाज में अपनी मतलब जो है बात को मनवा कर इंसाफ का क़याम कर सके। सूरे नहल आयत नंबर 125 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत उम्दा नसीहत के साथ और लोगों से मुबाहिसा करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो। सामीन इकराम, ये तमाम राय आमा को हमवार करने के सारे नुकात सिर्फ तकरीर से नहीं, बल्कि इसके लिए इल्म, इखलास, अमल, सच्चाई, रवाबित, किरदार और जद्दोजहद से अमल में लाए जा सकते हैं। हमें दूसरा काम जो करना है वो है अमीर की इताअत है, यानी क़यादत या हुक्मरान की फरमाबरदारी दीन इस्लाम का एक निहायत अहम उसूल है, जो उम्मत के इत्तेहाद, अमन, नज़्म व ज़ब्त और फितरों से मतलब जो है हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है। सामीन इकराम, ये इताअत कुरान, सुन्नत और सहाबा के अमल से साबित है। सूरे निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और तुम में से जो लोग साहब अमर है यानी अमीर हो, इनकी इताअत करो। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जिसने अमीर की इताअत की, इसने मेरी इताअत की, जिसने अमीर की नाफरमानी की, इसने मेरी नाफरमानी की। मजीद मतलब जो है रोशनी डालते हुए दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 अशखास की दुआएं कबूल नहीं होती, इनमें से एक वो शख्स है जो अपने अमीर की नाफरमानी करता है। और हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई अमीर मुकर्रर किया जाए, अगर चाहे वो हबशी गुलाम ही हो क्यों ना हो, तो इसकी बात सुनो और इताअत करो। सामीन इकराम, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं और जमात बगैर अमीर के नहीं और अमीर बगैर इताअत के कुछ नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोग अमीर की इताअत छोड़ते हैं तो अल्लाह इन्हें जिल्लत मतलब जो है देता है। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में इज्तिमाई नज़्म को बरकरार रखने और नज़्म मुनज़्ज़म करने के लिए, इज्तिमाई जद्दोजहद के लिए अमीर की इताअत शर्त अव्वल है। सामीन इकराम, इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से मुख्तलिफ एहतजाज किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर पुरअमन प्रोटेस्ट मतलब जो है यानी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों को बुलाया जा रहा है, मीटिंगें मतलब जो है रखी जा रही हैं। इन तमाम हालात में हम उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे तले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना चाहिए। अपने सारे कामों पर इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुकार को अव्वलियत देना चाहिए, ताकि हम पूरी कुव्वत से हुकूमत को बता सके कि हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करते, हम इस कानून को मतलब जो है रिजेक्ट करते हैं। इसके लिए हमारा इत्तेहाद जरूरी है, हमारा एक साथ उठ खड़ा होना जरूरी है और जो सो रहा है इसको बेदार करके अपने साथ खड़ा करना ये वक्त का तकाजा और जरूरत है। सामीन इकराम,
तीसरी मतलब जो है जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बदलते हालात पर नजर डालें और मालूमात से आगाही हासिल करें। मालूमात से आगाही न सिर्फ एक फर्द की इस्लाह का जरिया है बल्कि पूरी उम्मत की बेदारी है। इत्तेहाद, तरक्की और निजात का जरिया यही बदलते हुए हालात की आगाही है। इस्लाम में इल्म और आगाही को बुनियादी हैसियत हासिल है। हिंदुस्तान पर नजर मतलब जो है डाले तो वहां इस वक्त जो एहतजाज किए जा रहे हैं, जो मतलब जो है हमारी वक्फ बिल के जरिए से तरमीमात की जा रही हैं और हमारी मासूम उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि उन्हें इसका ना शऊर है, ना उसकी मालूमात से उन्हें आगाही है, ना मतलब जो है वक्फ बोर्ड क्या है इसका मतलब जो है उनको शऊर है। इसके बिना पर हालात ऐसे हो रहे हैं कि जो कुछ इनके सामने आ रहा है और वो सुनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसे बदलते हुए हालात में सही मालूमात की आगाही हर उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को मतलब जो है इससे आगाही होनी चाहिए और बेदारी मतलब जो है इनके अंदर पैदा होनी चाहिए। यही वो बेदारी मुझे और आपको इस्लाम की बुनियादी शरायत फराहम करती है। सूरह जुमर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह भलाई देना चाहता है इसे दीन की समझ अता फरमाता है। सामईन इकराम, मालूमात से आगाही न हो तो उम्मत बेशुमार नुकसानात से दो चार हो जाती है। इसमें से पहला नुकसान ये है कि बातिल को हक समझ लिया जाता है। जैसे इस वक्त तरमीमी बिल को लोग मतलब जो है सही समझ रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मतलब जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में ये आगाही न होने के नतीजे में ऐसे हालात पेश आ सकते हैं। सामईन इकराम, दूसरा नुकसान ये है कि फितरों में पड़ जाना मतलब जो है आसान हो जाता है। जैसे इस वक्त बोरा जो कमेटी है या फिर मतलब जो है शिया मतलब जो है ग्रुप है, इन लोगों के मतलब जो है तौसत से या आज हुकूमतें इस बिल को पास करने में मतलब जो है कामयाब हो रही हैं और मतलब जो है वो लोग इनके हिमायती बनकर खड़े हो रहे हैं। ये इसका नुकसान है कि सही मालूमात नहीं है कि आने वाला वक्त हमारी इसकी मतलब जो है आंखों के बंद मतलब जो है कर लेने के नतीजे में हमें गफलत का शिकार और लापरवाही होने के नतीजे में आने वाला वक्त हमारे लिए कितना कठिन है और हमारे पैरों के नीचे से जमीन को भी मतलब जो है खींच लिया जा रहा है। सामईन इकराम, तीसरा नुकसान ये है कि गुमराह क़यादत, झूठे नारे, दुश्मनों की साजिशों का शिकार मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा हो जाती है। आज मतलब जो है क़यादत हमारी सही नहीं है, आज मतलब जो है सिर्फ झूठे नारे मतलब हैं और कोई उसमें मतलब जो है मजबूतियत नहीं बल्कि उसमें खोखलापन नजर आता है। दुश्मनों की साजिशों का शिकार मतलब उम्मत मुस्लिमा इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और मतलब जो है बातिल कुव्वतें इसे मतलब जो है खिलौना बनाकर इसे इस्तेमाल कर रही है। कहें कुछ कहें वोटों के हुसूल के लिए क्या क्या कुछ करके मतलब जो है इनको अंधा मतलब जो है बनाती चली जा रही है। ये वो नुकसान है जो मुझे और आपको आगाही से ही इसका दूर हो सकता है और इसकी तलाफी हो सकती है। एक और नुकसान है कि उम्मत की कुव्वत कमजोर मतलब हो जाती है। आज उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में रहने के बावजूद उनके अंदर कोई जोर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई मतलब जो है जबान की जुर्रत ऐसी मौजूद नहीं है। आज मतलब जो है हुकूमत लेवल पर हमारा कोई शख्स ऊपर मतलब जो है किसी मतलब जो है इसमें भी है उसके कोई मुसलमान को रखा नहीं गया है, कहीं उसका दाखिला मतलब जो है मुमकिन नहीं रखा गया है, उसे दाखिला नहीं दिया जा रहा है और उम्मत खां मतलब जो है मुसलमान की हालत ये है कि वो कमजोर ऐसी हो गई है कि उसे मतलब जो है डर पैदा हो गया है, खौफ पैदा हो गया है। इसी डर और खौफ के नतीजे में वो मतलब जो है खामोश तमाशाई बनकर रह गई है या नहीं है तो वो बिकाऊ माल बन गई है। चंद पैसों के इवज, चंद मतलब जो है कीमत के इवज वो अपने आप को, अपनी जबानों को, अपने कौलों को बेचती हुई नजर आ रही है। सामईन इकराम, ये वो नुकसान है जो उम्मत की जो कुव्वत है वो कमजोर हो जाने के नतीजे में लाहक होती है। चौथा और एक नुकसान जो लाहक होता है वो ये है कि बेइल्मी और मायूसी और जहनी गुलामी मतलब जो है माशरे के अंदर फैलती चली जाती है। ये इस वजह से है कि माशरे के अंदर आगाही नहीं है, मालूमात नहीं है, सही फहम उन्हें नहीं है, हालात पर नजर नहीं है। इसी वजह से उनकी हालत ये है या तो मायूस हो जाते हैं या बेअमल हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, जहनी गुलाम बन जाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा मगरबी तहजीब की दिल दादा है और उसके गुलाम बन बैठी है और उसी की
मतलब जो है जहनी गुलामी इख्तियार करते हुए उसकी फिक्र में, उसके तसव्वुर में, उसके किरदार में उसी का मतलब जो है उसी की बात उसको मतलब जो है चलाई जा रही है। सामने इकराम, आगाही असल बेदारी है। जो जानता है वो सोचता है, जो सोचता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो दुनिया को बदल देता है। सामने इकराम, आगाही बेदारी को जन्म देती है। बेदारी से बातिल नजरियात, झूठे इज़म, इस्तेमारियत और मुनाफिकत टूटती है। इन हालात में हमारी आखिरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज अपनी इल्मी अमली और अपनी कौल के जरिए से उठाई जाए, और इस जुल्म के खात्मे और इंसाफ के राइज होने तक इसको मतलब जो है तसलसल के साथ इसे जारी रखना चाहिए। सुस्त नहीं होना है, गाफिर और लापरवाह नहीं होना है। हमें अगर हम लापरवाही इख्तियार करें तो हमें वापस नाकामी से दो चार होने के इम्कानात मतलब जो है होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अफजल जिहाद वो है जो जालिम हुक्मरान के सामने हक बात ही मतलब चाहे। सामने कराम, जुल्म के खिलाफ जिहाद ईमान की अलामत है। अल्लाह और रसूल और सहाबा कराम ने जुल्म के खिलाफ क़याम सिखाया है। ये जुल्म के खिलाफ खामोशी गुनाह है। हर फर्द अपनी जगह जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। ये जहद इस वक्त तक जारी रखना है जब तक कि दुनिया में इंसाफ का गलबा न आ जाए और जुल्म मगलूब मतलब जो है न हो जाए। सामिन इकराम, तमाम अंबिया का मिशन सिर्फ मतलब जो है इबादत की दावत नहीं है, बल्कि जालिमों की निजाम की बीज कनी भी था। जरा मतलब जो है कुरानी सफ़ात को उलट कर देखे, वहां आयात करीमा में मुझे और आपको जो वाकयात नजर आते हैं उसमें सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया नजर आता है, जिन्होंने नमरूद के तागुती निजाम के खिलाफ ऐलान तौहीद किया था। इसके नतीजे में हुआ क्या, आपको आग में डाला गया, मुख्तलिफ मतलब जो है जायदादें छीन ली गई, आपका मनसब मतलब जो है निकल गया, आपके रिश्तेदार मतलब छिड़ गए, मगर आप मुसलसल जहद के साथ आगे बढ़े। उसी के नतीजे ही में तो देखा गया कि आप मतलब जो है उम्मत के इमाम बन गए। आपकी मतलब हर अदा को हज का लाजिम जुज करार दिया गया। ये है वो मुसलसल जहद जो कुरान मुझे और आपको तालीम के देता है कि ये मतलब जो है काम करोगे, मुसलसल जहद में रहोगे, मुसलसल मेहनतें करते रहोगे और हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहोगे, तो तभी कहे जाकर इंसाफ मतलब जो है बर्पा होगा और हर तरफ अमन लाहक हो जाएगा। कुरान मजीद के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पर भी रोशनी डाली गई है, उनके वाकयात को भी मतलब जो है सामने उम्मत के सामने लाया गया है। इन वाकयात पर कभी गौर करके देखे तो इन वाकयात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ फिरऔन के सामने नबर आजमा हुए। इन वाकयात में बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हक के साथ मतलब जो है जबान खोली तो उसी के नतीजे में जादूगरों के जरिए से मुकाबला करवाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि मतलब जो है आप पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि आपके पीछे मतलब जो है लगकर आपके मतलब जो है तमाम लोगों को जो बनी इसराइल यहाँ से भाग खड़े हुए थे उन सबको खात्म करने की कोशिशें की गई, मगर आप मतलब जो है हिम्मत हारे नहीं, आप मायूस नहीं हुए, बल्कि मतलब जो है आगे बढ़ते चले गए। उसी के नतीजे में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को गर्काब कर दिया और मतलब जो है मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को इज्जत और तकरीम के साथ उन्हें मतलब जो है शेल्टर दिया गया, उन्हें मतलब जो है उरूज दिया गया, उनको हुकूमतें अता की गई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे मतलब जो है जन्नत का वादा किया। सामईन इकराम, ये वाकयात भी मुझे और आपको बताते हैं कि इंसान को हमेशा मतलब जो है मुसलसल जहद दरकार है, तभी कहे जाकर हालात साजगार हो सकते हैं। सिर्फ मतलब जो है वक्ती तौर पर इंसान का मतलब जो है अमल पैरा होना और खामोशी इख्तियार कर लेना, लापरवाही इख्तियार कर लेना, गफलत का शिकार हो जाना और ये समझना कि वो दूसरों का काम है, हमारा काम नहीं है। इसी के नतीजे में आप हमें याद रहना चाहिए कि वो जो आग मतलब जो है बातिल कुव्वतों ने लगाई है वो चलकर मेरे घर तक भी आएगी और हमें भी तबाह बर्बाद करके रख देगी। इसी के लिए खंदे से खंदा मिलाकर उठ खड़े होना और मतलब जो है इस जहद
जहद में मुसलसिल अमर पैदा रहना मेरे और आपके लिए ये मतलब जो है कामयाबी की जमानत देता है। जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी नजर डालकर देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा निकले थे। उस वक्त का जो हालात मतलब जो है तारीख बताती है कि उस वक्त जहालत कूट कूट कर भरी हुई थी। हर तरफ मतलब जो है फिरका वारियत मतलब जो है मौजूद थी और हर तरफ लोग मतलब जो है लोग डाका जनी चोरी और मतलब कत्ल गारत गिरी में मुब्तला थे। ऐसे सख्त माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मतलब जो है जो तालीम मतलब जो है जो तरबियत का सामान किया वो चुनिंदा ऐसे अफराद थे जो अपने करीब के अफराद थे उन पर मतलब जो है नजर डाली, उनको करीब किया, उनको नर्म लहजे में समझाया, बात की मतलब जो है गहराई तक उनको पहुंचाया। उसी के नतीजे में अशराए मुबशरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयसर आए और उसी के नतीजे में आपको कुव्वत मतलब जो है पहुंची। उसके बाद जो खुफिया मतलब जो है पैगाम रसानी का काम किया जा रहा था उसको अलल ऐलान मतलब जो है कर दिया गया। उसके नतीजे में कितने मजालिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मतलब जो है ढाए गए, किस तरह से आग पे लिटाया गया, किस तरह ओबाश मतलब जो है लड़कों के हवाले किया गया, किस तरह से उन्हें मतलब शुएब अबी तालिब में महसूर करके रख दिया गया। ये तमाम हालात बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मतलब जो है वहां रुके नहीं, वहां मायूस नहीं हुए, बल्कि मुसलसिल अल्लाह पर यकीन करते हुए उसके पैगाम को उसके सरजमीन पे नाफिज करने के लिए कमा हक़ मतलब जो है जहद करते रहे। मदीना मतलब जो है हिजरत करने का मौका मिला तो वहां पर मतलब जो है मुनाफिकीन से साबिका पड़ा और वहां वो यहूदी मतलब जो है जितने कबीले थे आप पर चढ़ाई करते रहे, मुशरिकीन से उनके उनकी साजबाज हुई और उनके साथ मतलब जो है कितनी गजवात मतलब जो है आए जो मतलब जो है इन पर यलगार की गई। ऐसे हालात में आप चुनिंदा मतलब जो है अफराद थे, जो मुट्ठी भर अफराद थे। और आन उनकी तारीफ में कहता है वो एक है तो 10 पर भारी है, 10 है तो 100 पर भारी है। सामने इकराम ये वो कुव्वत है जो कुरान मुझे और आपको फराहम करता है और कुरान मुझे और आपको कहता है इस दुनिया के अंदर उसी निजाम के क़याम के लिए उम्मत मुस्लिमा को पैदा किया गया है और बातिल कुव्वतें शैतान के साजी बनकर उठ खड़े होती है और मुख्तलिफ कुव्वतों से दबाव डालकर इस माशरे के अंदर अपना गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है वो यही तो जिम्मेदारी है कि कलमतुल्लाह का मतलब जो है क़याम और यहाँ मतलब जो है उसका निफाज, यही वो मशन है, यही वो मकसद है जिसके तहत उम्मत मुस्लिमा को बरोकार लाया गया है। इसी के लिए तो जिंदगी की सहूलतें अता की गई है, इसी के लिए मुद्दत उम्र अता की गई है, इसी के लिए कुव्वतें अता की गई है, इसी के लिए सलाहियतें अता की गई है, इसी के लिए मतलब जो है इंसानों को मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का सामान अता फरमाया है कुरान मजीद। सामने इकराम यही वो चीज है जो मुझे और आपको बार बार पुकार कर कह रही है कि मुसलसल जहद होने की जरूरत है, तसलसल के साथ मतलब इस काम करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर यलगार फितनों के जरिए से की जा रही है। क़यामत तक का यह मरहला ऐसा रहेगा जहां फितनों की बौछार होगी और जहां मुख्तलिफ फितनों के जरिए से एक के खत्म होने के बाद दूसरा फितना रोनमा होगा और उम्मत मुस्लिमा पर यलगार होगी। ऐसे वक्त में ईमान की सलामती के लिए, इस्लाम के शायर की सलामती के लिए, उसके मतलब जो है दिए हुए अहकामात पर कारबंद रहने के लिए मुझे और आपको कमा हक़ा मुतहर्रिक रहने की जरूरत है। सामने इकराम आज फलस्तीन दुनिया के अंदर एक चमकता हुआ तारे के माने चमकता हुआ नजर आ रहा है। इस फलस्तीन पर नजर डालकर देखे वहां मुझे और आपको वीडियोस के जरिए से, मुख्तलिफ न्यूज के जरिए से क्या नजर आ रहा है। बस्तियां मतलब जो है तबाहकुन हालात तक पहुंच गई हैं, बच्चे मतलब जो है खबर की कार कोठरी तक पहुंच रहे हैं, उन पर मजालिम मतलब जो है टूट पड़ रहे हैं, तरह तरह से खून बहाया जा रहा है। मगर इसके बावजूद ऐसे हालात में अगर उम्मत मुस्लिमा जो फलस्तीन में बस रही है अगर वो मतलब जो है हिम्मत हार बैठे, अगर वो मतलब जो है हौसला हार बैठे, अगर वो गफलत का शिकार हो जाए और वहां से पसपाई इख्तियार कर ले तो बातिल कुव्वतें मतलब जो है चढ़ दौड़ेंगी। उनकी मतलब जो है कमर बस्ता होकर लड़ने की उस शुजाअत को तो देखिए। फलस्तीन के अंदर लगातार मेहनतें की जा रही हैं, लगातार मतलब जो है शहीदों को मतलब जो है खबरों में उतारा जा रहा है। ना हौसले उनके पस्त हैं, ना अज़ाइम उनके पस्त है, बल्कि मतलब जो है वो ललकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसे हालात मंजर आम पर आते हैं तो फिर कहीं जाकर इस्लाम गालिब आता है और तब अल्लाह की मदद लाहक होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलब जो है दीन इस
दुनिया के अंदर निफास पा जाता है। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जब लोग जालिम को देखें और इसे जुल्म से न रोकें तो करीब है कि अल्लाह इन सब पर अजाब नासिल फरमा देगा। सामने कराम, अक्सर कौमें जुल्म से नहीं बल्कि जुल्म पर खामोश रहने वाले लोगों की गफलत से तबाह हुई है। जब मुआशरा जुल्म को मामूली समझने लगे तो समझ लेना चाहिए कि इंसाफ मर चुका है। शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, जुल्म जुल्म भर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सामने इकराम, इंसाफ किसी कौम की बुनियादी, रियासत की रूह और उम्मत मुस्लिमा की पहचान है। जब इंसाफ कायम होता है तो अमन, इज्जत, तरक्की और बरकत उतरती है, और जब जालिम राज करता है यानी जुल्म राज करने लग जाता है तो कौमें टूटती नहीं बल्कि दिल जख्मी हो जाते हैं, और अल्लाह की मदद मतलब जो है रब्बे कायनात की मैसर आ जाती है। सूरह नहल आयत नंबर 90 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है। सामने कराम, इंसाफ है हर हकदार को हक देना और बगैर खौफ या लालच के फैसला करना, और जात, रंग, नस्ल या ताल्लुक की बुनियाद पर फर्क न करना दरअसल इंसाफ कहलाता है। इंसाफ का क़याम एक लंबा सफर है जो कलम की जबान और मतलब जो है अमल और कुर्बानी मांगता है। जुल्म की जड़ें गहरी हों तो इंसाफ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना फर्ज बन जाता है। सामने कराम, इंसाफ के बगैर दीन का निज़ाम मुमकिन नहीं है। हर मुसलमान पर फर्ज है कि माशरे में अदल की कोशिशें करे। ये सफर जारी रखना थकना नहीं है, यही निजात का रास्ता है। सामने कराम, इन तमाम बातों को सामने रखकर, इन तमाम अहादीस और कुरानी आयतों को सामने रखकर जरा गौर करके देखें, हिंदुस्तानी हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अब भी ला इल्मी का शिकार बनकर, गफलत का मतलब जो है शिकार बनकर बैठी हुई है। ऐसे हालात में हम तमाम मतलब जो है उम्मत की खवातीन को उठकर खड़े होना चाहिए, अपने अतराफ में बेदारी को पैदा करना चाहिए, अपनी जबानों से उनके दिलों तक मतलब जो है रसाई हासिल करना चाहिए और उन्हें आगाही देना चाहिए। आसल आखिर ये बातिल कुव्वतें मुझ पर और आप पर क्या चढ़ाई कर रही है, क्या चीजों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, और क्या हुकूमती मतलब जो है कवानीन के जरिए से किस तरह धांधली मचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये मतलब जो है जो हमारे कम इल्म मतलब जो है रखने वाले जो उम्मत के अफराद हैं, उन तक आसान जबान में बात को समझाना और उनको उठ खड़ा करना, अपने साथ मिलाना, और उन्हें इन तमाम एहतजाजात में और तमाम प्रोटेस्ट में और तमाम मतलब जो है रिजेक्शन की वाली मतलब जो है कोशिशों में हमें मुस्लिम पर्सनल्लाह के साथ मतलब जो है खड़े होकर इस मतलब जो है काम में अपना आगे हम बढ़कर अपना हिस्सा डालना चाहिए। तभी कहे जाकर मैं और आप कामयाबी के दहाने पर पहुंच सकते हैं। इसके खिलाफ जो आवाज उठी है उनको सुनवा सकते हैं, और मतलब जो है हुकूमती लेवल पर हम इस बात को पहुंचा सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा कोई कमजोर मतलब जो है कौम नहीं है, बल्कि अगर वो उठ जाए तो वो एक है तो 10 पर भारी हो जाती है, और 10 है तो 100 पर भारी हो जाती है। उम्मत मुस्लिमा की तारीख गवाह है कि वो चुन मतलब जो है चुनिंदा अफराद के साथ उन्होंने बड़े बड़े मतलब जो है बर्रे आजमों को मतलब जो है फतह किया है। सलाउद्दीन अय्यूबी की मिसाल को देख ले, मोहम्मद बिन कासिम के मतलब की मिसाल को देख ले, और तारिक बिन जियाद की मतलब जो है मिसालों को देख ले। ये तमाम वो मतलब जो है कुव्वतें थे जिन्होंने अपने वक्त के दरमियान में उन्होंने उम्मत को जवाल से बचाया था, उन्हें उरूज अता किया था, उन्हें फुतूहात मतलब जो है अता की थी, और मतलब जो है अपना एक दबदबा, अपना एक वक़ार मतलब जो है माशरे में बिठा दिया था। लोग मतलब जो है मुसलमान नाम के साथ दहल जाते थे, घबरा जाते थे, डर जाया करते थे। आज उम्मत मुस्लिमा की ये जिल्लत ख़ारी मुझे और आपको चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है, आए उम्मत मुस्लिमा बेदार हो जा, बेदार हो जा, बेदार हो जा। इसलिए कि तेरी बेदारी उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के घर में सुकून को बर्पा कर सकती है, इंसानियत का हक अदा करने में
आसानियां मतलब जो है पैदा कर सकती है और इंसाफ का बोल बाला कर सकती है। इसके लिए मेरी और आपकी आगाही, मेरे और आपका शऊर और मेरे और आपका इल्म इस वक्त मतलब जो है जिम्मेदारी की हैसियत से मुझे और आपको पुकार रहा है और तकाजा पेश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मतलब जो है हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़बानों में तासीर पैदा करे, हमारे दिल के हमारे से ज़बान से निकली हुई बातें इंसानों के मतलब जो है दिलों को मोह लेने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर के जज्बात को उभारने के लिए उसको मुफीद साबित हो जाए और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कौल में, हमारे किरदार में वो इस्तेहकाम अता फरमाए, वो अज़ाइम अता फरमाए जो हम उम्मत मुस्लिमा को दरकार है। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर, हमारी दुआओं को कबूल कर, हमारी दुआओं को कबूल कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।